चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 संवेदी, अवधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं। ये वीडियो नेट के विद्यार्थियों के लिए और यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए क्या है, आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। दोनों को ही ये लेक्चर देखेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम समझेंगे प्रक्रियाएं क्या होती हैं। प्रक्रियाएं क्या है, हमने आपसे कहा कि ये वीडियो क्या है, दोनों के लिए क्या है, जरूरी है। तो अब आपकी क्या प्रक्रिया होगी कि अगर आप नेट के या यूपीएससी के विद्यार्थी होंगे तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी कि आपको ये लेक्चर क्या होगा, आपको ये लेक्चर देखना होगा। ये आपके लिए क्या है, जरूरी है। हमने यहाँ से क्या दिया, आपको ए दिया, और आपने वहां से क्या दिया, आपने वहां से बी दिया। मतलब आपने क्या किया, ए के लिए आपने कोई प्रक्रिया की। अगर आप ये लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं तो क्या है, ये आपकी मूर्खता है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, प्रक्रिया नंबर 3, जो कि आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये क्या है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है, कोई इनपुट आया, उस पर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो क्या है, आपकी प्रक्रिया है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं संवेदी, मतलब आपका किस तरह आप महसूस करते हैं ना, आपकी संवेदना क्या है, आपका सेंसेशन क्या है, उसकी बात हो रही है। अवधानिक मतलब आपका अटेंशन, किधर आपका ध्यान जाता है उधर। ठीक है, आपके फालतू के यूट्यूब की वीडियोस की ओर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही आप साइको आईएएस का वीडियो देखते हैं, क्या होता है, आपका अवधान इस तरह खिंचा चला आता है। फिर क्या है, प्रात्यक्षिक मतलब आपका परसेप्शन, किस तरह आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, किस तरह से आप क्या बनाते हैं, एक धारणा बनाते हैं, किसके आधार पे, अपने प्रत्यक्षण के आधार पे। ठीक है, तो इन तीनों चीजों की, आपके संवेदी की, आपके अवधानिक की और आपके प्रात्यक्षिकरण की क्या प्रक्रियाएं हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसी को हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे संवेदी प्रक्रियाओं के स्वरूप को समझ सकेंगे, ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। उसके बाद अवधान की प्रक्रियाओं एवं प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, किस तरह अटेंशन काम करता है। उसके बाद आकार है ना, ये क्या है, ये एक आकार है। ठीक है, एवं स्थान प्रत्यक्षण। ठीक है, दूर की चीजें क्या दिखती है, हमको अपने साथ जाती हुई दिखती है, कि समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे, ऐसा क्यों होता है। प्रत्यक्षण में, आपके परसेप्शन में सामाजिक, आपका समाज जो है, आपकी संस्कृति है, उसके कारकों की भूमिका की परीक्षा कर सकेंगे। यूपीएससी वाले इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तथा दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में संवेदी, अवधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाओं पर विचार कर सकेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, फिर इसमें परिचय क्या दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है क्या क्या होता है। फिर जगत का ज्ञान पढ़ेंगे हम। उद्दीपक का स्वरूप, आपका जो स्टिमुलस है, उद्दीपक मतलब आपका जो स्टिमुलस है उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या विविधताएं हैं। फिर हम देखेंगे संवेदन प्रकारताएं, उसमें चाक्षुष संवेदना क्या होती है, अन्य मानवीय संवेदनाएं देखेंगे, और श्रवण संवेदना मतलब आपकी आई की बात होगी और आपके ईयर्स की बात होगी, आईज एंड ईयर्स की बात होंगी। फिर अगला देखेंगे हम अवधानिक प्रक्रियाएं, ये संवेदी हो गई। अब देखेंगे हम अवधानिक मतलब आपका अटेंशन किस प्रकार से काम करता है। इसमें चयनात्मक अवधान क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, फिर विभक्त अवधान क्या है, संद्रुत अवधान क्या है, अवधान विस्तृति पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार, ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। संवेदना हो गई, अवधान हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, प्रत्यक्षण के प्रकरण उपागम, ये क्या होते हैं, प्रत्यक्षण करता आप जो है, आपकी बात होगी। ठीक है, इसके सिद्धांत है कुछ, उसकी बात करेंगे हम। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट, नेट के लिए तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्थान, गहनता तथा दूरी प्रत्यक्षण। ठीक है, फिर एक नेत्री संकेत एवं द्विनेत्री संकेत, अगेन नेट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से हम आपको लेसन के दौरान क्या करेंगे, बताते चलेंगे कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम देखेंगे प्रात्यक्षिक स्थैर्य क्या होता है, भ्रम के बारे में बात करेंगे, है ना, और प्रत्यक्षण पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। यूपीएससी वाले ध्यान रखें कि जहां भी समाज और संस्कृति आएगी उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ओके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा 4 मिनट में। ठीक है, लेक्चर लंबे होंगे लेकिन आपको मजा जरूर आएगा। पिछले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं कि हम किस प्रकार अपने ग्राहियों, है ना, अपने ग्राहियों की सहायता से, है ना, हमारे जो ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उनकी मदद से बाह्य तथा आंतरिक परिवेश में उपस्थित विविध उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, अनुक्रिया करते हैं, है ना, उसका क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ ग्राहियां जो है का स्पष्ट रूप से प्रेक्षण किया जा सकता है, जैसे आपकी आंख और आपका कान, इसको हम देख सकते हैं ना, ये क्या है, आपकी ग्राही है। शेष हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं जिनका प्रेक्षण बिना विद्युत अथवा यांत्रिक साधनों के नहीं किया जा सकता। क्या आप अपना दिल देख सकते हैं, नहीं, लेकिन वो काम कर रहा है ना। हाँ, क्या अपनी आंखें देख सकते हैं, देख सकते हैं। क्या अपने कान देख सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों, इनका हम क्या कर पा रहे हैं, इनका हम प्रेक्षण कर पा रहे हैं।
लेकिन हार्ट का, आपके लीवर का, इनका क्या हो रहा है, परीक्षण बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, इनको हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो ये दो प्रकार की ग्राहियां हो गई है ना, दो प्रकार की क्या हो गई, ग्राहियां हो गई। इस अध्याय में आपका परिचय विभिन्न ग्राहियों से होगा जो बाहरी रूप में है एवं आंतरिक जगत से अनेक प्रकार की सूचनाओं का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तो आप जितनी भी सूचनाएं लेते हैं किसके आधार पर लेते हैं, आपकी ग्राहियों के आधार पर। दृष्टि आपकी आई एवं श्रवण से संबंधित कुछ रुचिकर प्रक्रियाओं के साथ साथ आंख एवं कान की संरचना को देखेंगे, नेट वाले ध्यान दे दें, एवं उनके प्रकारों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है, आप अवधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा संग्रहित सूचनाओं को ग्रहण एवं पंजीकृत करने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आपकी ग्राहियों ने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन किया, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, आपका अवधान स्टार्ट होगा, है ना। इसके तथ्यों को हम जानेंगे। और क्या होता है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं क्या करती है, सूचनाओं को संग्रहित करती है ना, ग्रहण करती है और पंजीकृत करने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। आपका अवधान, अवधान मतलब अटेंशन। विभिन्न प्रकार के अवधानों का वर्णन उनको प्रभावित करने वाले कारकों के साथ किया जाएगा। एट लास्ट हम क्या देखेंगे, प्रत्यक्षण की प्रक्रिया की विवेचना करेंगे जो जगत को एक सार्थक ढंग से, यहां समझिए पहले क्या होता है, सेंस हुआ आपको किसी चीज के बारे में, फिर क्या होता है आपका अटेंशन आता है उस चीज के बारे में, और फिर क्या होता है आपका बनता है अंत में जाके परसेप्शन। समझिए इस एग्जांपल से, स्टार्टिंग में क्या किया, आपकी आंखों ने और आपके कानों ने क्या सेंस किया कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्या किया, सेंस किया, आपकी संवेदना यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दी है ना, संवेदी जो ग्राही है आपकी, उसने, आपकी आंखों और कानों ने। फिर क्या किया, आपकी आंखों और कानों ने क्या किया, अटेंशन से अब वो लेक्चर देख रही है ना, अटेंशन से सुन रही है, तो क्या हुआ, आपका अवधान यहाँ पे रुक गया है। ठीक है, अवधान यहाँ रुक गया है। और अंत में क्या बनेगा, लेक्चर कंप्लीट जब होगा क्या बनेगा, आपका प्रत्यक्षण बनेगा कि अच्छा ये लेक्चर बताया था, इसके बाद सर ने हमको बताए थे ये प्रश्न आए थे। अच्छा, इस तरह से क्या बनेगा, आपका परसेप्शन ये बनेगा कि अगली बार जब आपको बोला जाएगा हमारे द्वारा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका क्या होगा, तुरंत आप इस पर क्या करेंगे, अटेंटिव हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपका परसेप्शन बन चुका है कि हम कुछ बता रहे हैं तो क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से काम करता है, ये तीनों चीजें क्या है, आपस में लिंक है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। जगत का ज्ञान, हम जिस जगत में रहते हैं वह वस्तुओं, है ना, ये एक पेड़ है, वस्तुओं, लोगों, है ना, लोगों का समूह है, एवं घटनाओं, यहां पे क्या हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, की विविधता से पूर्ण है। आप जिस कक्षा में बैठे हैं उसको देखिए, आपको आसपास बहुत सी चीजें दिखाई देगी, है ना, आपकी जो मेज है, कुर्सी है, अपनी पुस्तकें हैं, ये सब क्या है, चीजें हैं, है ना, जिनकी क्या है, आकृति है, हर किसी का क्या है, बॉक्स है, शेप है, चौक है, उसका भी एक शेप है, आकार है, तथा रंग भी अलग अलग होंगे। ठीक है, यदि आप अपने घर के दूसरे कक्ष में जाएं तो आप बहुत से क्या पाएंगे, अलमारी, टेलीविजन, ये सब देखने को मिलेगा। तो हर चीज में क्या है, आपको शेप, आकार देखने मिल रहा है, साइज देखने मिल रहा है, ठीक है, कलर देखने मिल रहा है, ये सब क्या है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये विविध प्रकार की चीजें आपके कक्ष या घर या बाह्य परिवेश में है। ठीक है, ये सब क्या है, किसी न किसी की कल्पना रही है। मेन पॉइंट यहाँ पे इस बात का ये है कि आप उन्हें अपने आसपास देखते हैं अथवा अनुभव करते हैं। ऐसा करने में आप प्रश्नकर्ता को बताना चाहते हैं कि विविध, आपको ध्यान देना है, विविध वस्तुओं का ज्ञान किससे होता है, हमको हमारी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हो पाता है ना। वस्तुओं का ज्ञान किससे होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो पाता है, जो क्या है, आंख और कान। ये ज्ञानेंद्रियां मात्र बाह्य जगत से ही नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर से भी सूचनाएं संग्रह करती है। दो ग्राही समझी थी आपने, एक बाह्य वाली और एक आंतरिक। तो जो भी सूचनाएं हम कहां से प्राप्त करते हैं, बाह्य ग्राही से और आंतरिक ग्राही से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके, ज्ञानेंद्रियों द्वारा संग्रहित सूचनाएं ही हमारे समस्त ज्ञान का आधार बनती है। जो ऊपर आपको समझाया वो यहाँ पे बता रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों ने क्या किया, सेंस किया, उसके बाद अटेंशन आपका स्टार्ट होता है। ज्ञानेंद्रियां वस्तुओं के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को पंजीकृत करती हैं, परंतु पंजीकृत होने के लिए वस्तुओं तथा उनके गुणों, आकार, आकृति एवं रंग को हमारा ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका अटेंशन कब होगा, जब आप क्या देखेंगे, कोई बहुत लंबी सी गाड़ी, कार देखेंगे, है ना, वहां आपका ध्यान जाएगा। छोटी छोटी कार घूमती है, वहां पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, पंजीकृत सूचनाओं को मस्तिष्क को भी भेजा जाना चाहिए, जो उन्हें क्या बनाता है, अर्थवान बनाता है। आपने सूचना का क्या कर लिया, पंजीकरण तो कर लिया, लेकिन उन्हें अगर मस्तिष्क को नहीं भेजा तो क्या होगा, आपके एलटीएम में नहीं जाएगा वो, है ना। इसलिए हमारे आसपास के जगत का ज्ञान तीन प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जो आपको ऑलरेडी ऊपर अच्छे से एग्जाम्पल में बता दिया है, संवेदना, अवधान तथा प्रत्यक्षण। ये प्रक्रियाएं एक दूसरे से अत्यधिक अंतर संबंधित होती है ना।
आपको ऊपर बताया था क्या होती है, आपस में लिंक होती हैं, इसलिए इन्हें अधिकांशतः एक ही प्रक्रिया संज्ञान के विभिन्न अंशों के रूप में समझा जाता है। संवेदना, अवधान तथा प्रत्यक्षण, जैसे अमर, अकबर, एंथनी था, वैसे ही आप इसको याद कर लें। क्या है? संवेदना है, फिर अवधान है और प्रत्यक्षण है। ये तीनों क्या है? भाई भाई हैं। इसलिए इन्हें अधिकांशतः एक ही प्रक्रिया संज्ञान के विभिन्न अंशों के रूप में समझा जाता है। क्या करती है ये संवेदना जो है, अवधान और प्रत्यक्षण क्या है, आपस में तीनों प्रक्रियाएं क्या है, निर्भर हैं एक दूसरे पे। अगर इनमें से एक भी चका टूटा तो क्या होगा, आपकी सत्ता चली जाएगी। ऑलराइट, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो क्या करिए, इसको एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं और हम बात करेंगे फिर स्टिमुलस की स्वरूप विविधता और आगे चलेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।